अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पोको X3 का, जो कि Xiaomi की तरफ से पोको X3 लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आज हम इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं और साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग भी देखेंगे, क्योंकि अनबॉक्सिंग हम थोड़ी सी लेट कर रहे हैं, इस वजह से फुल रिव्यू मैं इसके साथ ला रहा हूं। और मैं साथ ही आपको बताऊंगा क्या ये फ़ोन 41,000 के अंदर एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों इसके कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ ऐसे प्रोज एंड कॉन्स जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, और इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर आप ये फ़ोन खरीद लेते हैं आपको ज़रूर ब ज़रूर वो चीज़ें परेशान करेंगी। और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताऊं कि क्या चीज़ें आपके लिए इस फ़ोन के अंदर बेहतर हो सकती हैं और क्या चीज़ें दोस्तों आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हुए जानते हैं मुकम्मल डिटेल से, तो वीडियो को पूरी देखेंगे जिससे आपको पता लग पाएगा ये जो फोन है इस रेंज के अंदर 41,000 की रेंज के अंदर खरीदने के काबिल है या नहीं, और इसमें क्या मसले मसाइल मुझे देखने को मिले और क्या बहुत अच्छी बातें देखने को मिली और क्या ऐसे चीजें देखने को मिली जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसे आप एक बार नोटिस जरूर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो दोस्तों पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, और बाद में हम चलते हैं इसके फुल रिव्यू की तरफ। दोस्तों यहाँ आपको कुछ डिब्बा इस तरह का देखने को मिलता है, X3 NFC मेंशन है ऊपर की तरफ, और अगर हम पीछे की बात कर रहे हैं वारंटी कार्ड पड़ा हुआ है और साथ में 6128 का वेरिएंट लिखा हुआ है, और हमारा कलर मेंशन है जो कि ब्लू है। तो इसको ओपन कर लेते हैं क्विकली, आपका टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। और यहाँ दोस्तों इसको ओपन करते ही बॉक्स जो है वो पीले कलर का आपको अंदर से देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो सामने की तरफ एक पाउच देखने को मिलता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती हैं, जो कि कापियाँ और किताबें हम जिसे कहते हैं, और वारंटी इन्फॉर्मेशन और इस तरह कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक सिलिकन केस जो कि काफ़ी थिक था और काफ़ी रिलायबल, काफ़ी अच्छा था, तो आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा सिलिकन केस देखने को मिल रहा है। मोबाइल को साइड पे रखते हैं और डिब्बे के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। डिब्बे के अंदर पहले तो एक टाइप सी केबल है जिसके ऊपर ऑरेंज सा कलर हुआ है, अंदर वाली साइड पे टाइप सी केबल है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ आपको एक चार्जर देखने को मिलता है। दोस्तों इसकी रेटिंग चेक कर लें, ये 33 वाट का आपको चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिल रहा है। जो अब चलते हैं फ़ोन की तरफ। जो फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा शाइनी लुक मुझे लग रहा है प्रोवाइड करेगा। सो ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही फ़ोन जो है हमारे सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं फ़ोन जो है काफ़ी अच्छे फर्स्ट इंप्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी शाइनी फ़ोन है, काफ़ी जो एक नया डिज़ाइन पोको ने हमें दिया है काफ़ी कमाल का दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसे ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं फ़ोन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फ़ोन जो ऑन हो रहा है, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, फ़ोन जो है इसके साइड की तरफ आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि एक पावर बटन भी और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और ऊपर वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं, और ऊपर की साइड आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, ऊपर भी स्पीकर है, ईयर ब्लास्टर है, और एक माइक देखने को मिलता है, सेकेंडरी माइक। और नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और एक और 3.5 में जैक, मतलब कि डुअल स्पीकर्स हैं इसमें, आप कह सकते हैं स्टीरियो साउंड के साथ ये फ़ोन आता है। और अगर बात करें लेफ्ट साइड की, यहाँ आपको एक सिम जैकेट देखने को मिलती है, जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मतलब कि एक सिम, एक मेमोरी कार्ड या दो सिम आप एक टाइम में इंस्टॉल कर पाएंगे इस फ़ोन के अंदर। अगर दोस्तों फ़ोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें, फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे काफ़ी फास्ट नज़र आया, जो है फ़ोन जो है एक्सेप्ट करने में या फिर रिकॉग्नाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है उसी टाइम वर्क कर लेता है। अगर कैमरा की थोड़ी सी हम सैम्पल्स ले लें, तो मैं गूगल होम की तस्वीर लेके से जूम करके देखूंगा हर बार की तरह कि कैसी परफॉर्म करता है, कैसी डिटेलिंग आ पाती है। तो मैंने बैक कैमरा से, जो कि नॉर्मल 16 मेगापिक्सल पे सेट था, मैंने उससे फ़ोटोज़ ली और मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम किया, और कहीं भी इमेज क्वालिटी फट नहीं रही थी, कोई मसला नहीं आ रहा था। तो आप कह सकते हैं बैक की तरफ जो क्वालिटी है वो कमाल होने वाली है। आगे जाके मैं आपको कुछ कैमरा सैम्पल्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर फ्रंट की बात करें दोस्तों, फ्रंट सेल्फी जो है उसकी डिटेलिंग मुझे काफ़ी देखने को मिली। हालांकि मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा लाइट नहीं आ रही थी, तो कंट्रास्ट लेवल भी बहुत बेहतरीन था, और जो डिटेलिंग है वो भी काफ़ी कमाल की देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 6.67 इंचेस का एक पंच होल वाला, मतलब कि मगोरी वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, और ये सुराख है काफ़ी छोटा आपको देखने को मिलता है, और मतलब कि नोटिसेबल है क्योंकि दरमियान के अंदर है, लेकिन काफ़ी बारीक है और काफ़ी मतलब कि अच्छा लगता है। या बिंदी आप कह सकते हैं, या फिर आप मगोरी वाला डिस्प्ले कह सकते हैं, वो भी दरमियान के अंदर। और यहाँ दोस्तों चिन्ह ना होने के बराबर है। इस फोन के जो बेजल्स हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है, और नीचे की तरफ आपको हल्की सी चिन्ह देखने को मिलती है, लेकिन वो अननोटिसेबल है, तो आप कह सकते हैं कि चिन्ह ना होने के बराबर है। फ्रंट की तरफ आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, सिर्फ इस मगोरी को छोड़ के। तो दोस्तों फ्रंट की तरफ जो 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, इसके अंदर मेन फीचर्स हैं, मेन हाईलाइट्स हैं। दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज का ये डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी ज्यादा फास्ट है। अगर आप डे टू डे यूजर में वर्क करेंगे, मतलब कि डे टू डे यूजर में इस्तेमाल करेंगे, तो काफी ज्यादा तेज चलने वाला है ये डिस्प्ले। और यहाँ दोस्तों मैं एक और बात आपको बताते चलूं, ये जो फोन है इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात की, इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है।
जिससे आप आसानी के साथ कोई भी मूवी देखेंगे उसके अंदर जो कंट्रास्ट लेवल है, जो ब्लैक टोन है, जो व्हाइट टोन है, उसका जो मतलब कि अलग-अलग आपको सिस्टम नजर आएगा। बहुत ही जबरदस्त आपको क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। तो काफी कमाल का रिजल्ट आपको जो है वीडियोस के अंदर, मूवीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास की 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, मतलब कि आपको स्क्रैचेस की टेंशन नहीं होगी। अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा इस पे स्क्रैचेस आने पे। स्क्रैचेस तो आ ही जाएंगे एक ना एक दिन, लेकिन टाइम लगेगा। और यहाँ ये स्क्रीन जो है वो टूटने से भी बची रहेगी। और यहाँ मैं आपको बता चलूं, फ्रंट की तरफ जो स्क्रीन है ये 450 निट्स की ब्राइटनेस तक को सपोर्ट करती है, मतलब कि आप लो लाइट के अंदर हैं या फिर डे लाइट के अंदर है तो आपको जो है स्क्रीन जो है अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगी। लेकिन दोस्तों ये एक एमोलेड स्क्रीन नहीं, ये आपको याद रखना है, ये एक IPS LCD स्क्रीन है। तो इस वजह से कहीं कहीं आपको व्यूइंग एंगल्स के अंदर या फिर रिफ्लेक्शंस के अंदर आपको मसला देखने को मिल सकता है। दोस्तों फ्रंट की तरफ की बात करें, फ्रंट की तरफ एक आपको 20 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि मगोरी वाले डिस्प्ले के अंदर मतलब कि सुराख के अंदर लगाया गया है। और ये काफी छोटा सुराख है और जो मतलब कि ये मतलब कैमरा है काफी कमाल की परफॉर्मेंस मुझे प्रोवाइड कर रहा था। काफी अच्छे बोके मोड थे, काफी अच्छे इसके जो है नॉर्मल शॉट्स थे। तो इसका फुल रिव्यू जब करेंगे, कैमरा टेस्ट करेंगे, तो उसके अंदर मैं इसकी फुल डिटेलिंग भी आपको शो कर दूंगा। फिलहाल मैं कुछ इमेज आपको शो कर रहा हूं जिससे आपको जो है अंदाजा हो जाए इसके कैमरा का। और यहाँ से अगर बैक के कैमरे की बात करें, बैक की तरफ पहले तो आपको जो है एक नई शेप के अंदर, नई चीज के अंदर कैमरा देखने को मिलता है। ये ना राउंड है, ना रेक्टेंगल है, ना सर्कल है, ये अजीब किस्म का मतलब सिचुएशन है। पहले तो राउंड एक बनाया गया, उसके ऊपर लिखा गया है 64 मेगापिक्सल AI सुपर कैमरा, और ये अंदर एक रेक्टेंगल बम्प है। बहुत ये जो बम्प है काफी ज्यादा बड़ा है, बाहर को निकला हुआ। अगर यहाँ कैमरा सही से आपको दिखा पाए तो काफी ज्यादा ये नोटिसेबल है और बाहर निकला हुआ। अगर मैं किसी टाइम टेबल पे अपना फोन रखता हूँ या पर कहीं रखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरा बम्प जो है वो कहीं सरफेस पे टच ना हो जाए, कहीं मेरा कैमरा बम्प जो है उसके ऊपर वाला ग्लास है वो टूट ना जाए। तो इस तरह की आपको कई सिचुएशन देखने को मिल सकती है, आप मतलब कि डरेंगे पहले पहले। तो इसके ऊपर अगर पाउच चढ़ा लेते हैं तो फिर भी हल्का सा कैमरा बम्प जो है वो बाहर रहता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक मेन वजह है कि आपको लग सकता है कि अगर आपने एक फोन खरीदना है उसका एक बड़ा कैमरा बम्प है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं होते कैमरा बम्प्स, कुछ लोग होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं पसंद तो होते हैं, लेकिन उनके लिए मसला भी होता है कि भाई कहीं रखेंगे टूट ही ना जाए। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत कमाल का बड़ा कैमरा, इसके अंदर DSLR फिट कर दिया गया, इसको बाहर निकाल के DSLR के बड़े बड़े लेंस लगा देंगे, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं दोस्तों। यहाँ 64 मेगापिक्सल का मतलब 64 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है जो कि 2 मेगापिक्सल का, और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है जो कि यहाँ आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। जो तो अल्ट्रा वाइड सेंसर है f2.2 अपर्चर के साथ आता है, जो मेन सेंसर है f1.9 अपर्चर के साथ आता है, जिससे आपको बोके शॉट्स काफी अच्छे देखने को मिलती हैं। और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ देखने को मिलता है, मतलब कि वो तो एक आप कह लें फॉर्मेलिटी ही होगी, ज्यादा कोई अच्छे शॉट्स नहीं मैक्रो के अंदर देखने को मिल रहे हैं आपको। लेकिन दोस्तों आपको जो मेन सेंसर है, अल्ट्रा वाइड सेंसर है, उसकी काफी कमाल की फोटोग्राफी, काफी कमाल की इमेज क्वालिटी देखने को मिल रही है। और यहाँ दोस्तों जो बैक कैमरा है 4K 30 FPS तक सपोर्ट करता है, और साथ में इसमें सुपर स्लोमो भी है, मतलब कि 960 FPS तक आप सुपर स्लोमो भी बना पाएंगे इस फोन के अंदर। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ फुल कैमरा रिव्यू जल्दी पोस्ट होगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन वाले, जिससे आपको फुल कैमरा रिव्यू और इसी तरह की रिव्यूज मिलते रहेंगे। और यहाँ दोस्तों अगली बात करें हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों बैक की तरफ जो है ग्लास्टिक मटेरियल है, ना प्लास्टिक है ना ग्लास है, और यहाँ जो है पॉलीकार्बोनेट आप कह सकते हैं। और ये काफी मुझे अच्छा लगा क्योंकि हैंड फील इसकी काफी अच्छी है, ज्यादा स्लिपरी भी नहीं है और ज्यादा जो है मैट फिनिशिंग भी नहीं है। और यहाँ दोस्तों जो इसका आप कह सकते हैं ना कि ये फ्रेम है, ये फ्रेम एल्यूमिनियम का फ्रेम है। दोस्तों जो फोन्स के अंदर कॉस्ट कटिंग की जाती है वहाँ आपको जो है प्लास्टिक का फ्रेम दिया जाता है, लेकिन यहाँ आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फोन के नीचे की साइड पे आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलती है, और साथ ही साथ 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आप कोई भी हैंड फ्री लगा सकते हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको हैंड फ्री नहीं दी गई है। दोस्तों इसके अंदर 5160 mAh की बैटरी दी गई है, जिसकी वजह से आपको जो है 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देना जरूरी था, जिससे आपकी जो है फोन जल्दी जल्दी चार्ज हो पाए। दोस्तों ये जो फोन है आपका 65 मिनट्स के अंदर, मतलब कि 1 घंटे के अंदर आप कह सकते हैं फुल चार्ज हो जाएगा। और स्पीकर्स की बात हमने की नहीं, इसके अंदर जो स्पीकर हैं वो बहुत कमाल है। जैसे कि आपको मैं कोई रिंग टोन यहाँ हो तो मैं आपको चला के दिखा सकूं, तो यहाँ दोस्तों जो है इसके स्पीकर्स जो है वो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, मतलब कि ऊपर भी एक स्पीकर है, नीचे भी एक स्पीकर है। ये ऊपर वाली साइड पे आप देख रहे हैं सुराख है, ऊपर वाली साइड पे भी स्पीकर है, नीचे वाली साइड पे भी स्पीकर है। और जब स्पीकर दोनों चलते हैं तो फोन हल्का हल्का वाइब्रेट करता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली। ये स्टीरियो स्पीकर जिसे MI कहता है, जिसे हम कहते हैं
हम इसे सराउंड साउंड तो नहीं कह सकते, वो सराउंड साउंड तो और किस्म का होता है, स्टीरियो स्पीकर जैसे कह सकते हैं, जिसे डुअल स्पीकर का भी नाम दिया गया है। दोस्तों इस फोन के अंदर जो मेन हाईलाइट है वो इसका प्रोसेसर है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 732G प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है आपको 70,000 के प्राइस टैग के अंदर देखने को मिलता है ज्यादातर, तो यहाँ आपको ये जो फोन है आपको 40,000 के अंदर ये प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ इसके अंदर लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी है, जिससे आपको जो है गेमिंग के अंदर काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। दोस्तों अगर गेमिंग की बात करें, यहाँ 6/128 का ये वेरिएंट है, मतलब कि 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के अंदर लगाई गई है, और साथ ही साथ ये UFS 2.1 को स्टोरेज को सपोर्ट करता है, मतलब कि एप्लीकेशन आपकी जल्द से जल्द तेज इंस्टॉल हो जाएगी। दोस्तों इसके अंदर आपको एंड्रीनो 618 के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलती है, मतलब कि इसके अंदर डुअल सिम स्लॉट है। आप एक मेमोरी कार्ड एक सिम एक टाइम में डाल सकते हैं, या फिर 2 सिम आप एक टाइम में लगा सकते हैं, तो आपको 2 स्लॉट्स ही जो है सिम ट्रे के अंदर देखने को मिलती है, या ट्रिपल सिम ट्रे आपको नहीं दी गई है। दोस्तों इसके अंदर जो है आपको एक बहुत अच्छी बात कि इंफ्रारेड सेंसर भी आपको ऊपर की साइड पे देखने को मिलता है। आप इसे एज ए टीवी रिमोट इस्तेमाल कर चाहते हैं, जो भी वायरलेस चीजें हैं आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं तो आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको NFC सेंसर की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है पोको X3 NFC। दोस्तों ये जो NFC है ये बहुत कमाल की चीज है। मैं ज्यादातर अपने कैमरे के अंदर जो भी कैमरा को मोबाइल से कनेक्ट करता हूं तो NFC का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन जो एवरेज कंज्यूमर है वो ज्यादातर इसे इस्तेमाल नहीं करता है। इसे वैसे पेमेंट्स के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर NFC इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बेहतर चीज हो सकती है, वरना ये आपके लिए एक बेकार फीचर हो सकता है, जो कि कभी कभी आप जो है शशके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर आपको एक और चीज देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि आपको इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट स्प्लैश प्रूफ देखने को मिलता है। मतलब कि ये फुली वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, इसे जाके स्विमिंग पूल में नहाइए ना कीजिएगा, और ना इसको लेके नहाइएगा। दोस्तों ये जो स्प्लैश प्रूफ होता है ये ऐसा होता है कि एकदम आप बारिश आ गई और बारिश के छींटे इस पे पड़ गए हैं, या एकदम किसी ने गलती से पानी फेंक दिया और पानी इस पे गिर गया, तो ये बच जाएगा, ये सर्वाइव कर जाएगा। हल्का मुल्का पानी ऊपर नीचे से चला के बच जाएगा। लेकिन जब बात होती है हमारी पानी के अंदर डुबोने की, तो दोस्तों ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये अपनी आखिरी सांसें तब गिरने जब ऐसे पानी के अंदर आप गिरा देंगे। और दोस्तों रेडमी के साथ पानी का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा ही रहता है, तो प्लीज़ डोंट ट्राई एट होम एंड एनीवेयर। दोस्तों अब बात आती है प्रोज एंड कॉन्स की, जो बातें मुझे इसके अंदर अच्छी लगी और बुरी लगी। दोस्तों पहली बात तो हम यहाँ कॉन्स की बात करेंगे। दोस्तों पहले तो इसके अंदर जो कैमरा बम्प है ना, कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पीछे की तरफ से बहुत ज़्यादा ये कैमरा बाहर को आया हुआ है। एक थोड़ा सा नोटिसेबल होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बाहर आया है, तो आप कह सकते हैं किसी भी सरफेस पे रखेंगे ज़रूर व ज़रूर इसका कैमरा बम्प जो है वो टच होगा सरफेस से, और यहाँ जो स्क्रैचेज आने की आप कह सकते हैं 90% चांसेस हैं, और ये टूट भी सकता है अगर आप जोर से रखने के आदि, जैसे मैं इस तरह फोन रखता हूँ जरा तो बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है, तो जोर से रखने की आदि है, या फिर कोई ऐसी सरफेस है जो कि जरा हार्ड किस्म की सरफेस है वहां रखते हैं, तो शायद आपका यहाँ स्क्रैचेस या फिर कैमरा जो लेंस है उसके ऊपर वाला जो शीशा है, जो ग्लास लगाया गया, वो टूटने का खर्चा आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फोन है ये बहुत कमाल का परफ्यूम है। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। दोस्तों ये जो फोन है बहुत कमाल का फोन है परफॉर्मेंस के लिहाज से, लेकिन दोस्तों यहाँ फोन काफी बल्की हो जाता है, काफी मोटा हो जाता है। अगर आप देख सकें, एक बड़ी बैटरी की निस्बत, एक अच्छे कैमरा की निस्बत, एक अच्छा डिस्प्ले और साथ आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देने की निस्बत, ये फोन जो है एक बहुत मोटा फोन बन जाता है। और ये काफी हैवी भी है, 200 ग्राम से ऊपर चला जाता है मेरे ख्याल ये फोन, और काफी हैवी आपको यह फोन देखने को मिलता है। और पाउच लगा लेंगे तो मजीद हैवी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक बल्की फोन है, लेकिन परफॉर्मेंस किलर गेमिंग के लिए बहुत कमाल का फोन है। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको परफॉर्मेंस चाहिए, उसे कैमरा अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, उसे और चीज से मतलब नहीं है, उसे ये मतलब नहीं है कि भाई मेरा फोन जो है मोटा क्यों दिख रहा है, उसे ये मतलब नहीं है मेरे फोन के पीछे से जो इसका बुथाड़ है वो बाहर क्यों आया हुआ है, तो वो ये फोन आसानी से बाय कर सकता है, क्योंकि ये फोन जो है उसके लिए फुली रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये कैमरा बम मेरे लिए मसला है और एक फोन मोटा होना मेरे लिए मसला है, फोन बड़ा होना मेरे लिए मसला है, तो एक बड़ा फोन भी है, एक मोटा फोन भी है, तो आप किसी और मतलब कि सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। दोस्तों अगर मैं आपको बताते चलूं, इस रेंज के अंदर ये बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। कोई ऐसा डिवाइस नहीं जो इसे टक्कर दे सके इस रेंज के अंदर, क्योंकि जो पोको ने इसे लॉन्च किया, रेडमी ने इसे लॉन्च किया पाकिस्तानी प्राइस के अंदर, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही कमाल की प्राइस, अग्रेसिव प्राइस के अंदर लॉन्च किया है। तो अगर आप खरीदने जा रहे थे पोको का X3, तो ये 2-3 बातों को ध्यान में रखते हुए आप खरीद सकते हैं, और बहुत कमाल का फोन आपको देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर माजूनी वीडियो के साथ, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल बता दें। आज की वीडियो में इतना ही था। फिर माजूनी वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।